Assalamu alaikum everyone. I am Tehreem Zahra Hashmi and today I am going to discuss about types of character. तो पहले हम देखते हैं what is character. Character is a person, creature, animal or any other object that is represented as a character. मीन्स character कोई शॉर्ट स्टोरी में, किसी ड्रामे में, नॉवल में, फिल्म में कोई पर्सन भी हो सकता है या फिर कोई और क्रिएचर, कोई एनिमल, कोई अदर ऑब्जेक्ट जिसे करैक्टर को रोल दिया जाता है, जो डायलॉग्स भी करता है और एक्शन भी परफॉर्म करता है, स्टोरी को आगे लेके जाता है। कैरेक्टर की 2 मीनिंग्स हो सकते हैं, एक रियल पर्सन और इसके अलावा जिसमें क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन हो, मीन्स वो पर्सन की तरह रिएक्ट कर रहा हो, तो वो भी कैरेक्टर है। कैरेक्टर्स की 2 टाइप्स होती हैं, मेजर कैरेक्टर्स और माइनर कैरेक्टर्स। मेजर कैरेक्टर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं, इनकी वजह से पूरी स्टोरी में चेंजिंग्स आती हैं, क्लाइमैक्स भी इन्हीं की वजह से आता है। दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स। माइनर कैरेक्टर्स भी इम्पोर्टेंट हैं बट वो मेजर कैरेक्टर्स की तरह इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भी रोल तो प्ले करते हैं लेकिन ये मीन स्टोरी को थोड़ा आगे लेके जाते हैं, इनकी वजह से थोड़ी चेंजिंग्स आती हैं, बट जो मेजर कैरेक्टर्स होते हैं होल स्टोरी उनके इर्द गिर्द घूमती है। माइनर कैरेक्टर्स का जो एक्शन होता है वो स्टोरी को आगे बढ़ाने में मदद देता है। मेजर कैरेक्टर्स 2 टाइप्स के हैं, प्रोटैगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट कौन है? क्लियर सेंटर ऑफ स्टोरी, ऑल मेजर इवेंट्स आर इम्पोर्टेंट टू दिस कैरेक्टर। इसे हम हीरो भी कह सकते हैं, ये सेंट्रल कैरेक्टर है। दिस इज द मेन कैरेक्टर अराउंड विच द होल स्टोरी रिवॉल्व्स। मीन्स पूरी स्टोरी में प्रोटैगोनिस्ट जो है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हीरो है। द डिसीजंस मेड बाय दिस कैरेक्टर विल बी अफेक्टेड बाय कन्फ्लिक्ट फ्रॉम विद इन और एक्सटर्नली थ्रू अनदर कैरेक्टर, नेचर, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी और द फेट गॉड। मीन्स अगर स्टोरी में कोई भी कन्फ्लिक्ट आता है तो उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट एक प्रोटैगोनिस्ट को होगा। ये कन्फ्लिक्ट किसी की वजह से भी हो सकता है, नेचर की वजह से हो सकता है, किसी और कैरेक्टर की वजह से हो सकता है, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, फेट, गॉड। मीन्स कोई भी प्रॉब्लम किसी की वजह से भी अगर स्टोरी में क्रिएट हो रहा है तो उसका इफेक्ट प्रोटैगनिस्ट को होगा, हीरो को होगा, क्योंकि पूरी स्टोरी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। एंटागोनिस्ट, एंटा मीन्स अगेंस्ट, मीन्स अपोजिशन और एनिमी ऑफ मेन कैरेक्टर। एंटागोनिस्ट प्रोटैगनिस्ट के अगेंस्ट होता है। प्रोटैगनिस्ट मेन कैरेक्टर है और एंटागनिस्ट उसका एनिमी है, मीन्स जो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दिस कैरेक्टर और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स काजेज द कन्फ्लिक्ट फॉर द प्रोटैगनिस्ट। मीन्स अगर किसी स्टोरी में कोई कन्फ्लिक्ट आता है तो उससे जो इफेक्ट होता है वो प्रोटैगनिस्ट होता है और जो कन्फ्लिक्ट को क्रिएट करता है वो एंटागनिस्ट है। कन्फ्लिक्ट की काज समटाइम गॉड या फेट भी हो सकता है, गॉड और फेट भी एंटागनिस्ट हो सकते हैं। एंटागनिस्ट कोई पर्सन भी हो सकता है अगर उसकी वजह से कोई कन्फ्लिक्ट आ रही है, या फिर कोई नेचर का पार्ट जैसे एनिमल, वेदर, माउंटेन और लेक, ये भी एंटागनिस्ट हो सकते हैं, या फिर कोई टेक्नोलॉजी का आइटम जैसे कि कार, फ़ोन, कारपेट, ये भी अगर कन्फ्लिक्ट की रीज़न है तो हम इन्हें भी एंटागनिस्ट कह सकते हैं। Types of minor characters. Foil. Foil is a character that has opposite character traits from another. Foil ऐसा कैरेक्टर होता है जो अपने कैरेक्टर के अपोजिट ट्रेट्स को शो करता है। मीन्स अगर फोइल एक अच्छा कैरेक्टर है तो वो दूसरे पर्सन की बुराई को बयान करेगा, और अगर फोइल एक बुरा कैरेक्टर है तो वो दूसरे कैरेक्टर की पॉजिटिव साइड को शो करेगा। मीन्स ये दूसरे पर्सन की पॉजिटिव या नेगेटिव साइड को शो करता है। मेंट टू हेल्प हाईलाइट करता है उसे। मैनी टाइम्स द एंटागनिस्ट इज द फोइल फॉर द प्रोटैगनिस्ट। मीन्स एंटागनिस्ट खुद अपोजिट होता है प्रोटैगनिस्ट के, तो ये प्रोटैगनिस्ट के लिए एक फोइल है। मीन्स अपनी बुराई को बयान करता है और प्रोटैगनिस्ट की अच्छाई को शो कराता है। स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। स्टैटिक मीन्स जो पूरी स्टोरी में स्टैट रहते हैं, डू नॉट चेंज थ्रू आउट द स्टोरी।
इनका जो भी रोल होता है वो सेम ही रहता है। मीन्स अगर ये अच्छे हैं तो होल स्टोरी में ये अच्छाई को ही बयान करेंगे, अच्छे ही ट्रेड्स रखेंगे, और अगर बुरे हैं तो भी ये बुरे रहेंगे, इनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। Their use may simply be to create or relieve tension, or they were not meant to change. Means ये टेंशन को रिलीव करते हैं या क्रिएट करते हैं, और ये चेंज नहीं होते। A major character can remain static throughout the whole story. Means मेजर कैरेक्टर जो हीरो होगा हम उसे स्टैट कह सकते हैं, स्टैटिक कह सकते हैं, क्योंकि उसका रोल हमेशा एक जैसा ही रहता है। वो अगर अच्छा है तो अच्छा ही रहेगा, और अगर बुरा है तो बुरा ही रहेगा। डायनामिक कैरेक्टर्स चेंज थ्रू आउट द स्टोरी। मीन्स इनका कैरेक्टर चेंज होता रहता है। समटाइम्स एंटागनिस्ट है, अगर वो बुरा है तो वो कोई सबक सीख सकता है, या किसी की टोंट की वजह से अपने आप को चेंज कर सकता है, या कोई इस तरह का उसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो लेसन लर्न करता है, अपने आप को चेंज कर सकता है। दे मे लर्न अ लेसन, बिकम बैड और चेंज इन कॉम्प्लेक्स वेज। मीन्स समटाइम वो बुरे भी हो जाते हैं कि कोई इस तरह का इंसान के साथ इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसका रोल नेगेटिव हो जाता है, या कभी वो मीन्स बहुत मायूस होके भी बुरे काम कर सकते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम डायनामिक कैरेक्टर्स कहते हैं। फ्लैट वर्सेस राउंड कैरेक्टर। A flat character has one or two main traits, usually only all positive or negative. फ्लैट कैरेक्टर में चंद एक ट्रेड्स ही होती हैं, लिमिटेड ट्रेड्स होती हैं, या तो सारी अच्छी ओनली ऑल नेगेटिव और पॉजिटिव, मीन्स या पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, इसकी लिमिटेड ट्रेड्स होती हैं। दे आर द अपोजिट ऑफ अ राउंड कैरेक्टर। द फ्लॉ और स्ट्रेंथ हैज़ इट्स यूज इन द स्टोरी। मीन्स ये एक स्पोर्ट की तरह सर्व करते हैं। राउंड कैरेक्टर इनके अपोजिट कैरेक्टर होते हैं। दीज कैरेक्टर्स हैव मैनी डिफरेंट ट्रेड्स, गुड एंड बैड, मेकिंग देम मोर इंटरेस्टिंग। फ्लैट कैरेक्टर की तो चंद एक ही ट्रेड्स होती हैं, बट जो राउंड कैरेक्टर्स होते हैं इनमें डिफरेंट वो ट्रेड्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी ट्रेड्स होती हैं। तो ये राउंड कैरेक्टर्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं।